हेलो स्टूडेंट, तुम लोग को पढ़ाने के लिए इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और तुम लोग को पढ़ाने जा रही हूँ क्लिनिकल पैथोलॉजी। और क्लिनिकल पैथोलॉजी में तुम लोग इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल के बारे में जानना है कि कैसे तुम लोग पहचानेगो। और तुम लोग को पहले तो रक्त की संरचना एवं उसके कार्य के बारे में जानना है और पहले यही सब समझना है। सब्जेक्ट क्या है तो क्लिनिकल पैथोलॉजी है। रक्त की संरचना और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन, ये कार्य और रक्त की संरचना हुआ। और इसमें क्या है, कोशिकामय भाग, सेलुलर पार्ट। क्या है, कोशिकामय भाग, सेलुलर पार्ट। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं ही पाई जाती है। रक्त में 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है जो निम्न है। जो क्या है, निम्न है। पहला क्या है तो लोहित कोशिकाएं, इरिथ्रोसाइटस और आरबीसी। पहला क्या है, इरिथ्रोसाइटस, आरबीसी। दूसरा क्या है, श्वेत कोशिकाएं। दूसरा क्या है, श्वेत कोशिकाएं, ल्यूकोसाइटस और व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। तीसरा क्या है, चक्रिकाएं। चक्रिकाएं क्या है तो थ्रोम्बोसाइटस और प्लेटलेटस। क्या होगा, चक्रिकाएं, थ्रोम्बोसाइटस और प्लेटलेटस। यही हुआ क्या, कोशिकाएं के 3 भाग हुआ। लोहित कोशिकाएं, इरिथ्रोसाइटस और आरबीसी। लोहित कोशिकाएं क्या है, इरिथ्रोसाइटस और आरबीसी। इसका इंग्लिश नाम हुआ इरिथ्रोसाइटस और आरबीसी। ये रक्त में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। लोहित कोशिकाएं, इरिथ्रोसाइटस क्या होता है, रक्त में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। अतः इनके पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इनको पहचानने में क्या होता है कि कठिनाई नहीं होती है। ये स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में प्रति घन मिमी रक्त में 45 से 50 लाख तक होती है। ये स्वस्थ व्यक्ति में के रक्त में कितना होती है घन, तो प्रति घन मिमी रक्त में 45 से 50 लाख तक की होती है। रक्त संवहन में पाए जाने वाली पूर्ण विकसित लोहित कोशिकाएं केंद्रक रहित नॉन न्यूक्लियस भी होती है। रक्त संवहन में पाए जाने वाली पूर्ण विकसित लोहित कोशिकाएं के केंद्रक रहित में नॉन न्यूक्लियस भी होती है। इनका व्यास कितने होता है तो 7.2 माइक्रो के 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। इसका माइक्रोमीटर होता है। और रक्त में इनकी संख्या बढ़ने और घटने की निम्न अवस्थाएं भी उत्पन्न होती है। रक्त में बढ़ने और घटने की निम्न संख्याएं उत्पन्न होती है। पहला क्या है तो बहुलोहित कोशिकाएं, इरिथ्रोसाइटोसिस और पोलोसाइथेमिया। क्या होगा, बहुलोहित कोशिकाएं, इरिथ्रोसाइटोसिस और पोलोथाइमिया। दूसरा क्या है तो लोहित कोशिका हरांश। क्या है, दूसरा क्या है तो लोहित कोशिका हरांश, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या होगा, तीसरा लोहित कोशिका हरांश, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। और पहला के बारे में तुम लोग को बताते हैं, वो है क्या तो बहुलोहित कोशिका रक्तता। इसके बारे में क्या होगा तो बहुलोहित कोशिका रक्तता, इरिथ्रोसाइटोसिस या पोलोसाइथीमिया। क्या होगा, इरिथ्रोसाइटोसिस, पोलोथीमिया, बहुलोहित कोशिकाएं। जब रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जब रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या क्या होता है, बढ़ जाती है, तो ऐसी दशा को बहुलोहित कोशिकाएं कहते हैं। ऐसी दशा को क्या कहेंगे तो बहुलोहित कोशिकाएं। रक्त में कोशिकाएं की संख्या क्या हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो इसी दशा को क्या कहेंगे, बहुलोहित कोशिकाएं, बहुलोहित कोशिका रक्तता कहेंगे। यह दशा ऑक्सीजन की पूर्ति का बाधा उत्पन्न हो जाने के जन्मजात हृदय रोग, इम्फीसीमा, हृदयघात आदि में ही पाई जाती है। यह रोग किस में पाई जाएगा तो यह दशा ऑक्सीजन की पूर्ति के बाधा उत्पन्न हो जाने में क्या होगा तो जन्मजात हृदय रोग, इम्फीसीमा, हृदयघात, हार्ट फेल्यूर में आदि में पाई जाती है। देखो बच्चों, अगले दिन तुम लोग को इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल ये सब के बारे में पढ़ाएंगे और उसमें तुम लोग को बताएंगे कि कितने होता है, इरिथ्रोसाइट कितना कैसे होता है, बहुत संख्या में या कम संख्या में, ये सब बताएंगे। और देखो बच्चों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।